ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते वासुके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हाँ, तो अवधूत के यदु राजा को शिक्षा चल रही है, उनको उपदेश। समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मनि न उत्सर्पेत न सुषेत
सरिद्भिः इव सागरः। मेरे साथ, समृद्ध कामो हीनो वा समृद्धो दीर्घ कामो हीनो कामहीनो वा वा नारायण परो मुनिः नारायण नारायण परो परो मुनिः न उत्सर्पेत न शुष्येत नोत्सर्पेत न नोत्सर्पेत शुष्येत न शुष्येत सरद्भिः इव सागरः। सरिद्भिर्व सरिद्भिर्व सागरः। सागरः। समृद्ध संपन्न कामः भौतिक ऐश्वर्य, हीन रहित विहीन वा रहित या विहीन वा अथवा नारायण भगवान परह परम मानते हुए मन ही संत भक्त न नहीं उत्सर्पेत बढ़ जाता है, न नहीं सुषेत सूख जाता है, शरद भी नदियों के द्वारा एवं सदृश सागर समुद्र। मेरे साथ, वर्षा ऋतु में वर्षा वर्षा ऋतु ऋतु में में उफनती नदी हुई नदियां उफनती हुई उफनती नदियां हुई हाँ, नदियाँ सागर में जा मिलती हैं। सागर सागर में में जा जा मिलती जा हैं। मिलती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में और और ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु ऋतु में में उथली होने से उथली होने ठंडी से होने से उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। उनमें जल उनमें की जल की मात्रा बहुत मात्रा कम हो बहुत हो जाती जाती है। है। फिर भी समुद्र न तो वर्षा ऋतु में उमड़ता है, फिर फिर भी भी न तो समुद्र न तो वर्षा वर्षा ऋतु में उमड़ता उमड़ता है, है, न ही ग्रीष्म ऋतु में सूखता है। ना ही ग्रीष्म ना ऋतु में ही सूखता सूखता है। है। इसी तरह से जिस संत भक्त ने इसी तरह से जिस संत ने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को को अपने जीवन अपने का जीवन का लक्ष्य लक्ष्य स्वीकार स्वीकार किया किया है, है, उसे कभी तो भाग्य से प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, उसे कभी उसे तो कभी भाग्य तो भाग्य भाग्य से से प्रचुर प्रचुर भौतिक भौतिक ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्राप्त हो प्राप्त जाता हो है, जाता है, और कभी वो अपने को भौतिक दृष्टि से कंगाल पाता है। और को और कभी कभी वो अपने अपने को को भौतिक भौतिक दृष्टि दृष्टि से से कंगाल कंगाल पाता है। पाता है। फिर भी भगवान का ऐसा भक्त फिर भी श्री फिर भगवान भी फिर भी भगवान भगवान का का ऐसा ऐसा भक्त भक्त न तो प्रोन्नति के समय हर्षित होता है, ना तो ना तो उन्नति के समय समय हर्षित होता हर्षित है, होता है, न दरिद्र बनने पर खिन्न होता है। ना ना दरिद्र दरिद्र बनने बनने पर खिन्न होता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: भगवान का निष्ठावान भक्त प्रभु से मिलने के लिए तथा उनकी दिव्य सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह भगवान के चरण कमलों पर एक क्षुद्र कण की तरह स्थिर रहना चाहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण या नारायण समस्त आनंद के आगार हैं। शुद्ध कृष्ण भावना अमृत का अनुभव करके वह हर्षित होता है और खिन्न तब होता है जब उनके मन में कृष्ण उपस्थित नहीं होते। भौतिक जगत के साथ अपने बर्तावों में भक्त उन सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा उसी तरह शुद्ध नहीं किए जा सकते जो कभी कभी उसका अपमान करते हैं और इंद्रिय तृप्ति की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते हैं। जिस तरह समुद्र को उसके उसमें प्रवेश करने वाली असंख्य नदियां विशुद्ध नहीं कर पाती, कभी कभी काम वासना से युक्त स्त्रियां शुद्ध भक्त के पास जा पहुंचती हैं और कभी कभी निर्विशेष दार्शनिक भगवान के विरुद्ध तर्क करने का प्रयास करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त ऐसे सामान्य लोगों से विरक्त रहता है और अपने आनंदमय कृष्ण भावनामृत में अवचल रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अविचल रहता है, वो इससे विचलित नहीं होता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज जाए जिससे वो उसकी साधना में खलल पड़े। नहीं, वो इनसे विरक्त हो चुका है, तो न तो उसको काम वासना सताती है, नहीं उसको किसी प्रकार का कष्ट, कोई लोग उसको ताने मारे, कुछ कुछ गाली करें, उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। दृष्टा स्त्रियम देव माया तद भाव अजित इंद्रिय
प्रलोभितः पतति अंधे तमसि अग्नौ पतंगवत्। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमाया दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रियं स्त्रियं देवमायां देवमाया मायाम, सॉरी बिंदा नहीं देखा। दृष्टा स्त्रियं देवमायां दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रियं स्त्रियं देवमायां देवमाया तद्भावैः अजितेन्द्रियः तद्भावैर्यजितेन्द्रियः तद्भावैर्यजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतति अंधे प्रलोभितः प्रलोभितः पतते अंधे पतत्यन्ते तमसि अग्नौ पतंगवत्। तमस्यग्नौ तमस्यग्नौ पतङ्गवत्। पतंगव। दृष्टा देखकर स्वयं स्त्री को देव माया, भगवान की माया से जिसका रूप निर्मित हुआ है, तद्भाव है स्त्री के मोहक कार्यों से अजित, जिसने बस में नहीं किया इंद्रिय, अपनी इंद्रियां, प्रलोभित मुक्त, पतति नीचे गिरता है अंधे अज्ञान के अंधकार में, तमसी नरक के अंधकार में, अग्नौ अग्नि में, पतंगवत पतंगे की तरह। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, जो जो व्यक्ति अपनी व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों वश को में वश नहीं कर में पाता, नहीं कर पाता तो परमेश्वर की माया से वो वह परमेश्वर की माया परमेश्वर की से माया से उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर तुरंत आकर्षित हो जाता है। तुरंत आकृष्ट हो जाता है। दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, नखरे से हंसती है नखरे से हंसती है और अपने शरीर को और अपने शरीर अपने को शरीर को काम वासना से युक्त होकर मटकाती है, काम काम वासना वासना युक्त से होकर युक्त होकर मटकाती मटकाती है, है तो मनुष्य का मन तुरंत मुग्ध हो जाता है तो मनुष्य का मन तुरंत मुग्ध हो जाता हो है जाता है और वह भव अंधकार में उसी तरह जा गिरता है और और वह वह भव भवन अंधकार में अंधकार उसी में तरह जा गिरता है है जिस तरह पतिंगा जिस तरह जिस तरह पतिंगा पतंगा अग्नि पर मंदांध होकर अग्नि पर अग्नि मदान्ध मंद होकर होकर उसकी लपटों में तेजी से गिर पड़ता है। उसके लपटों में लपटों में तेजी तेजी गिरता से गिर है। पड़ता है। हाँ, आकर्षण होता है उस तरफ और मरता है, गिरता है। देखा है आपने, यहाँ तक कि बाहर के जो बिजली के पोल में जो ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उसके चारों तरफ भी पतंगे जा करके, क्योंकि गर्म होता है, छूने की कोशिश करते हैं और गिर पड़ के मर जाते हैं। उसी तरह जो काम वासना से युक्त हैं, उनका भी बिल्कुल यही हाल होता है। तो इसलिए भक्त को इससे परे होना चाहिए, जैसे पहले बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि जिस तरह पतिंगा अग्नि के रूप से आकृष्ट होकर मारा जाता है, उसी तरह भौरा भी फूलों की सुगंधि के आकर्षण से मारा जा सकता है। यही नहीं, शिकारी लोग हाथी द्वारा बंदनी हथनी का स्पर्श पाने की इच्छा का लाभ उठाकर उसे फंसाकर मार डालते हैं। वे अपने वाद्यों की आवाज से हिरण को भी आकृष्ट करके मार सकते हैं। मछली कांटे में लगे चारे को खाने की इच्छा के कारण मारी जाती है। इस तरह जो व्यक्ति माया से विरक्त होना चाहता है, उसे इन पांचों असहाय प्राणियों को अपना गुरु मान लेना चाहिए और जो आवश्यक हो वह सीखना चाहिए। यह निश्चित है कि जो व्यक्ति स्त्री के माया रूप का भोग करने के लिए कामातुर होता है, वह तुरंत ही माया में विलीन हो जाता है। 5 प्रकार के भौतिक इंद्रिय पदार्थों के घातक आकर्षणों में रूप से मिलने वाली शिक्षा इस श्लोक में प्रदर्शित है। हरे कृष्णा हाँ, माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये रूप से आकर्षित होना, तो और उसमें जो अभी बताया बिल्कुल पतंगे की तरह है। अभी और भी आएगा अभी।
योषित हिरण्य आभरण अंबर आदि दिव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभित आत्मा हि उपभोग बुद्ध्या पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। मेरे साथ, योषित हिरण्या आभरण अंबर आदि योषित हिरण्याभरणाम्बरादि हिरण्याम्बरादि दिव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः द्रव्येषु द्रव्येषु माया मायारचितेषु मूढा प्रलोभित आत्मा हि उपभोग बुद्ध्या प्रलोभितात्मा हि उपभोगबुद्ध्या पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। पतंगवत् नश्यति नष्टदृष्टिः। हरे कृष्ण। योषित स्त्री के हिरण्य सुनहरे आभरण गहने अंबर वस्त्र आदि इत्यादि दिव्येश ऐसी वस्तुओं के देखने पर माया भगवान की माया द्वारा रचितेषु निर्मित मूढ़ विवेकहीन मूर्ख प्रलोभित काम वासना सही जागृत आत्मा ऐसा व्यक्ति ही निश्चय ही उपभोग इंद्रिय तृप्ति के लिए बुद्धिया इच्छा से पतंगवत पतंगा की तरह नश्यति नष्ट हो जाता है नष्ट नष्ट हो गई है दृष्टि जिसकी बुद्धि। मेरे साथ, विवेक रहित मूर्ख व्यक्ति विवेक मूर्ख व्यक्ति सुनहरे गहनों सुनहरे सुनहरे गहनों गहनों सुंदर वस्त्रों सुंदर सुंदर वस्त्रों वस्त्रों और अन्य प्रसाधनों से युक्त और अन्य और अन्य प्रसाधनों से युक्त कामुक स्त्री को देखकर कामुक स्त्री को देखकर देखकर तुरंत ललचा उठता है। तुरंत ललचा उठता है। ऐसा मूर्ख इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक होने से ऐसा मूर्ख इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होने से अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है और उसी तरह नष्ट हो जाता है और उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह जलती अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतंगा। जिस तरह जलती अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतंगा। हाँ, तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वस्तुतः स्त्रियों में पुरुषों को सभी भौतिक इंद्रियों से आकृष्ट करने की शक्ति होती है। पुरुष लोग स्त्री के शरीर को देखकर, उसकी सुगंध को सूंघकर, उसकी वाणी सुनकर, उसके अधरों का आस्वादन करके तथा उसका शरीर स्पर्श करके कामासक्त हो उठते हैं, किंतु यौन आकर्षण पर आधारित मूर्खतापूर्ण संबंध की शुरुआत देखने से होती है। इसी तरह किसी की बुद्धि को नष्ट करने की प्रक्रिया में रूप का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आधुनिक काल में इस तथ्य का दुरुपयोग विशाल अश्लील साहित्य के व्यापार में किया गया है, जो बेचारे पुरुषों तथा स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। इस संदर्भ में अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने को नष्ट करने वाले पतंगे का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि जो भी क्षणिक काम सुख का अभ्यस्त हो जाता है वह नीरस पदार्थ के पीछे छुपी आध्यात्मिक सच्चाई को समझने की शक्ति खो बैठता है। हरे कृष्ण। खो बैठता है, हरे कृष्ण अपनी प्रभु, बुद्धि धन्यवाद। खो बैठता है। ध्यायते विश्राम पुंसः, आपको याद होगा और है दूसरे प्रभु भगवद जी, गीता अभी और की। है। और है और है माता जी। कविता माता जी हैंड रेस करिए। मैं पढ़ देता हूँ। अनम्यूट करिए। प्रभु जी पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, कामी पढ़। पुरुष यौन लत के कारण अंधा तथा मूर्ख बन जाता है। उसकी आत्मा इंद्रिय तृप्ति की अग्नि में नष्ट हो जाती है। इस सारी आपदा से बचा जा सकता है यदि भगवान नाम के कीर्तन को गंभीरता पूर्वक अपनाया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री प्रभुपाद जैसे उनके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधियों ने
लोगों को भौतिक जीवन के गर्त से उबारने के लिए एक आंदोलन चलाया है। हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। चाहिए। धन्यवाद। इस तरफ आएंगे, कृष्ण भावनामृत की तरफ आएंगे, आप बच जाएंगे, क्योंकि आप में ये बुद्धि आ जाएगी कि ये रास्ता मेरे लिए खराब है। ये समझ आता है लोगों को जब वो उनका पतन हो जाता है। इस रास्ते की तरफ जो मुड़ा, जो ऐसे चीज से, कामुक चीजों से आकर्षित हुआ, वो पतंगे की तरह उसका पतन निश्चित है। ये इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि वो उससे अपने को कैंची लगा देता, कट, ये मेरे लिए ठीक नहीं। ये बहुत बार मैं एग्जाम्पल देता था कि दोस्त लोग बैठे हैं और शराब पी रहे हैं। एक गया, उसने देखा, हाय किया, कहते आओ आओ बैठो बैठो। वो जब उसने देखा कि यहाँ तो सोसाइटी गड़बड़ है, यहाँ तो मदिरा पान चल रहा है, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा और निकल जाएगा वहां से, क्योंकि उसको पता है ये खतरा है। वहां बैठेगा, वो जबरदस्ती उसको भी पिलाएंगे और उसको वो नशे का स्वाद आएगा, वो भी दूसरे दिन फिर वो भी चला जाएगा। इसलिए जिसमें विवेक है वो इस तरफ कभी मुड़ेगा ही नहीं। स्तोकम स्तोकम ग्रसैर्ग्रासम देहो वर्तेत यावता ग्रहान असिंहन आतिष्ठे वृत्तिम माधुकरी मुनि मुनि। हाँ, माधुकरी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के कुछ चीजें हमको लेनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं लेनी चाहिए। उसमें हर चीज अच्छी नहीं है, तो जो अच्छी चीज है उसका उसको हमको लेना चाहिए। मेरे साथ, स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम स्तोकम स्तोकं गृहीतग्रासं ग्रसीतग्रासम् देहो वर्तेत यावता देहो देहो वर्तेत वर्तेत यावता यावता गृहान असिंहन आतिष्ठे गृहाणि गृहान् नातिष्ठेत् महिषन्नातिष्ठेत् वृत्तिम माधुकरी मुनि। वृत्तिं वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। मधुकरीं मुनिः। स्तोकम स्तोकम, थोड़ा थोड़ा करके कैसे खाए, ग्रासम भोजन, देह शरीर, वर्ते, जिससे जीवित रह सके। भक्ति मार्ग पर जो है उनके लिए यावता, उतने से ग्रहण ग्रस्तों को असंगन, तंग न करते हुए आतिष्ठ अभ्यास करे। भृत्यम, पेशा व्यवसाय, माधुकरी, मधुमक्खी का, मुनि संत पुरुष। संत पुरुष को उतना ही भोजन भोजन स्वीकार करना चाहिए संत पुरुष को संत उतना ही पुरुष भोजन को स्वीकार उतना करना ही चाहिए भोजन स्वीकार करना चाहिए जितने से उसका जीवन निर्वाह हो सके। जितने से उसका जितने जीवन से निर्वाह हो उसका सके। जीवन निर्वाह हो सके। उसे द्वार द्वार जाकर, उसे द्वार 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 जाकर द्वार जाकर प्रत्येक परिवार से प्रत्येक प्रत्येक परिवार परिवार से से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा 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 भोजन थोड़ा स्वीकार करना भोजन चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जैसे एक घर में गया, थोड़ा मिल गया, उसको पता है मेरा काम इससे चल गया, तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन दूसरे में जा सकता है, तीसरे दिन तीसरे में जा सकता है। जो भी मिला उतने से खुश, तो उसको पता है इतने से मेरा काम चल सकता है। इस तरह से नहीं आ रही, अभी अभी नहीं आ रही। इस तरह उसे इस तरह इस उसे तरह उसे मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास मधुमक्खी करना वृत्ति चाहिए। का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, मधुमक्खी एक फूल पर नहीं अटकती, एक फूल से थोड़ा लेती है, दूसरे से थोड़ा लेती है, ये बताया है। लेकिन साधु पुरुष को एक जगह से अगर इतना मिल गया कि उसका गुजारा चल जाए, उसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे के पास दूसरे दिन जा सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। सभी को। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कभी कभी मधुमक्खी किसी विशेष कमल पुष्प की
असाधारण सुगंध से आकृष्ट होकर वहीं मंडराती रहती है, और वह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहने के सामान्य कार्य की उपेक्षा कर देती है। दुर्भाग्यवश सूर्यास्त होने पर कमल का फूल बंद हो जाता है और इस तरह लालची मधुमक्खी उसी में बंदी बन जाती है। इसी प्रकार सन्यासी या ब्रह्मचारी ये पता लगाकर कि किसी विशेष घर से उत्तम भोजन मिल सकता है, द्वार द्वार न जाकर उस विशेष धनाढ्य घर का वासी बन सकता है। इस तरह वह गृहस्थ जीवन की माया से मोहित हो जाता है और वैराग्य के पद से नीचे गिर जाता है। यही नहीं, यदि कोई सन्यासी या साधु दान की वैदिक प्रथा का बुरा लाभ उठाता है और प्रायः एक ही घर से दान लेता रहता है, तो इससे जो क्रोध पैदा होगा उससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आदर्श मुनि को मधुमक्खी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहना चाहिए, किंतु उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अनेक घरों में जाकर वह हर घर से प्रचुर भोजन खाकर मोटी ताजी मधुमक्खी न बन जाए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसी तुंदिल मक्खी निस्संदेह माया के जाल में फंस जाएगी। किसी को भी अपनी जीभ की तृप्ति के लिए अत्यधिक अनुरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में अधिक भोजन जाएगा और अनियंत्रित काम वासना उत्पन्न होगी। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान कृष्ण की महिमा को प्रसारित करने में अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। मानव शक्ति का यही उचित उपयोग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। ज्यादा खाना जो बताया है, एक तो वासना है, दूसरा ज्यादा खाना धन्यवाद। आपके शरीर में आपका मोटापा बढ़ाता है, तो इसलिए भी वो अच्छा नहीं है। अणुभ्यः च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारम् आदद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पद मतलब 6 पद मधुमक्खी। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च अणुभ्यश्च अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः शास्त्रेभ्यः शास्त्रेभ्यः कुशलो कुशलो नरः नरः सर्वतः सारम् आदद्यात् सर्वतः सारमादत्यात् शारमादत्यात् पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्य इव इव षट्पद। षट्पदः। अणुभ्यः छोटे से लेकर च तथा महद्भ्यः बड़े से बड़े च भी शास्त्रेभ्यः शास्त्रों से कुशल बुद्धिमान नरः मनुष्य सर्वतः सबों के सारम निचोड़ कर सार मतलब निचोड़, इसका सारम का मतलब आदध्यात ग्रहण करे पुष्प फूलों से इव सत्र षटपद मधुमक्खी। जिस तरह मधुमक्खी बड़े या छोटे जिस तरह मधुमक्खी मधुमक्खी बड़े बड़े या छोटे सभी प्रकार के फूलों से मधु ग्रहण करती है, सभी प्रकार सभी के प्रकार मधु के ग्रहण मधु करती से है। मधु संग्रहण ग्रहण करती है। उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को उसी तरह इस बुद्धिमान तरह मनुष्य तरह बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य मनुष्य को को समस्त धार्मिक शास्त्रों के साथ समस्त समस्त धार्मिक समस्त शास्त्रों शास्त्रों धार्मिक के शास्त्रों के साथ साथ ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना ग्रहण करना चाहिए। करना चाहिए। चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको गुरु महाराज कहते हैं अगर जिनके पास समय नहीं है, मैं भी आपको यही कहता हूँ, जो लोग आप यंग हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके लिए भगवत गीता भागवतम जरूरी है पढ़ना, और हो सके तो चैतन्य चरितामृत, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। ग्रंथ का मतलब जो आपके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं,
उनमें से क्या छांटना है ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम हमेशा वेदाबेस में जाते हैं, जहाँ जो रिकमेंडेड लिटरेचर है वही हमको पढ़ना है। उसमें आप देखते हैं, अरे आपके वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, वेदांत सूत्र है, इतने ग्रंथ हैं, समय है आपके पास, समय है। तो ये चीज करने के बाद आप उनको पढ़ सकते हैं, उनका सार क्या, मतलब क्या है उसमें। ये ये अगर अगर ये जैसे मधुमक्खी के लिए गया है, वो एक फूल से नहीं हर एक से मधु लेती है। तो आपको एक चीज यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज आपको किसी आ, आ, पुराण में मिल सकती है। किसी चीज में कोई चीज जो आपको नहीं समझ आती है, आपने पढ़ा, उस पुराण में मिल गई। कोई चीज आपको महाभारत में मिल गई, कोई चीज आपको कहीं और जगह मिल गई। अपने जो रिकमेंडेड लिटरेचर है वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए सार आपको बहुत मदद करता है। आप देखते हैं प्रभुपाद कितना कोट करते हैं चाणक्य पंडित को, उन्होंने पूरा फूको भी पढ़ा है, और उनके अ, उन- पुराणों का भी जिक्र करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सबको पढ़ा, बाद में पढ़ा होगा, पहले ये जो रिकमेंडेड है ये पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। और हो टाइम हो तो सभी धार्मिक ग्रंथों का सार ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य तेल प्रभुपाद की जाए उनके विनीत सेवकों के द्वारा। मानव समाज में मूल ज्ञान वेद कहलाता है, और वेद का मुख्य अंश कृष्ण भवनामृत है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदिश्च सर्वैरहमेव विद्यः। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खी से समस्त ज्ञान का सार या मधु ग्रहण करना सीखे। मधुमक्खी पूरी झाड़ी या बगीचे के को ले जाने में अपना समय नष्ट नहीं करती, प्रत्युत वह आवश्यक मधु ले जाती है। इस तरह मधुमक्खी तथा भारी बोझ ढोने वाले गाधा में जो अंतर है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के ज्ञान का गट्ठर होकर बौद्धिक गाधा बन जाए, अपितु मनुष्य को ऐसा आवश्यक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जिससे आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन प्राप्त हो। संप्रति लोगों में सामान्यतया धर्म की सांप्रदायिक धारणा पाई जाती है, फिर भी उनमें परम सत्य की कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती। ऐसे अशातार को रूढ़िवादी सांप्रदायिक धर्मविद इस श्लोक में दिए गए मधुमक्खी के दृष्टांतों से निश्चय ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, जो ये बहुत अच्छा दिया कि आप सारे शास्त्रों का सार ले रहे हैं। ये शास्त्र क्या है जो मैंने बताया, इसलिए हम क्या करते हैं, वेदा वेद, उससे बाहर नहीं जाते। वो रिकमेंडेड लिटरेचर है हमारा, उसमें आपको जो समय है जितना आप पढ़ सको बहुत अच्छा है। उसका कुछ उसमें से कुछ चीज आपको मिलेगी जो आपको यहाँ क्लियर नहीं थी। सायंतनम स्वस्तनम वा न संग्रहीत संग्रहीत दीक्षितम प्राणिपात्र उदर अमत्रो मक्षिका इव न संग्रही। मक्षिका इव पढ़ सकते हैं, मक्षिका इव भी पढ़ सकते हैं। सायंतनम स्वस्तनम वा सायन्तनं सायन्तनं स्वस्तनं वा सन्तनं वा न संगृहीत भिक्षितम न सङ्गृहीत भिक्षितम् नासङ्गृहीतभिक्षितम् पाणिपात्र उदर अमत्रो पाणिपात्र उदरमत्रो मक्षिकेव न संगहि। मक्षिकेव न न सङ्गृहीत सङ्ग्रही। सायंतम रात के निमित्त, स्वस्तनम कल के लिए,
व अथवा न नहीं। संग्रहित स्वीकार करे, भिक्षितम भिक्षा, पाणी हाथ से, पात्र स्तरी के रूप में, उधर पेट से, अमत्र संग्रह पात्र, कोठार की तरह। संग्रह पात्र जिसमें आपको खाना मिला और उन्होंने और भी दिया, आपने अपना बर्तन भर के लिया है, ये नहीं करना चाहिए। मक्ष का मधुमक्खी ये सदृश ना नहीं संग्रही। मधुमक्खी की कुछ चीज तो लेते हैं, हर चीज नहीं लेना है हमने उससे। संत पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए संत संत पुरुष को पुरुष ये को नहीं यह सोचना नहीं चाहिए सोचना चाहिए मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा, मैं इस मैं भोजन इस को मैं आज इस रात मैं के इस लिए भोजन को भोजन को रखूंगा, आज आज रात रात के के लिए लिए रखूंगा रखूंगा और इस दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूंगा। और इस और दूसरे इस और भोजन को दूसरे कल के दूसरे लिए बचा भोजन भोजन को लूंगा। कल को के लिए कल बचा के लिए लूंगा। बचा लूंगा। हाँ, दूसरे शब्दों में दूसरे 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 शब्दों शब्दों में में शब्दों में संत पुरुष को भीख से प्राप्त भोज्य सामग्री का संत संत पुरुष को पुरुष को संत मजदूरी से भीख पुरुष से प्राप्त को भोज्य प्राप्त भीख सामग्री से का भोज्य प्राप्त सामग्री भोज्य का सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह नहीं करना संग्रह चाहिए। संग्रह नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। प्रत्युत उसे अपने हाथ को ही पात्र बनाकर प्रत्युत उसे प्रत्युत अपने प्रत्युत उसे हाथ उसे को ही अपने 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 हाथ पात्र को हाथ ही को बनाकर पात्र पात्र बनाकर बनाकर उसमें जितना आ जाए उसमें उसमें जितना आ जितना जाए आ जितना जाए आ जाए उसी को खाना चाहिए। उसी को उसी खाना को चाहिए। को खाना 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 चाहिए। चाहिए। या हाथ में न भी लें, अगर आप अपने पास प्लेट है, कोई आपका बर्तन है, उसमें लें तो भी उतना ही लेना चाहिए जितना आपको जरूरत है। उसका एकमात्र कोठार, उसका 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 एकमात्र एकमात्र भंडार, एकमात्र कोठार कोठार उसका पेट होना चाहिए। उसका उसका पेट पेट उसका होना पेट चाहिए। होना चाहिए और उसके पेट में आसानी से और उसके और उसके उसके पेट पेट में में पेट आसानी में से आसानी से से जितना आ जाए, जितना जितना आ आ जाए जितना जाए आ जाए वही उसका भोजन संग्रह होना चाहिए। वही वही उसका उसका वही संग्रह उसका भोजन होना भोजन चाहिए। संग्रह होना संग्रह चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जब कोई खाए, जब खाना खाए इतना मेरे पेट में आ जाए, ध्यान रखे कि पानी के लिए भी जगह छोड़े, पेट में हवा के लिए भी जगह छोड़े। पेट पे इतना न भर दे कि ये बहुत जरूरी है। खाना आप खाते हैं, ये तो संत पुरुष की बात हो रही है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं इतना खाएं कि आप बाद में जब पानी पिए, पानी के लिए जगह होनी चाहिए पेट में, और उसके बाद थोड़ा खाली जगह भी रहनी चाहिए। इस तरह उसे इस इस तरह तरह उसे उसे लोभी मधुमक्खी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लोभी उसे लोभी मधुमक्खी का मधुमक्खी का मधुमक्खी का अनुकरण नहीं अनुकरण करना नहीं करना करना चाहिए। 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 हाँ, मधुमक्खी की कुछ चीज तो हमें फॉलो करनी चाहिए, कुछ नहीं। ये फॉलो नहीं करना चाहिए कि वो तो छोड़ते नहीं, लाते जाते, इकट्ठा करते जाते, वो हमने नहीं करना है, या वो संत पुरुष को नहीं करना। जो अधिक से अधिक मधु एकत्र करने के लिए जो जो अधिक से अधिक से अधिक अधिक मधु मधु अधिक एकत्र एकत्र मधु करने के करने लिए के एकत्र करने लिए के लिए उत्सुक रहती है। उत्सुक उत्सुक रहती रहती है। उत्सुक है। रहती है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। मधुमक्खियां दो प्रकार की होती हैं। एक वे जो फूलों के रस को एकत्रित करती हैं और दूसरी वे जो छत्ते में मधु तैयार करती हैं। इस श्लोक में दूसरे प्रकार की मधुमक्खी का उल्लेख हुआ है। लोभी मधुमक्खी अनंततः इतना मधु एकत्र कर लेती है कि वह अपने छत्ते में फंस जाती है और इसी तरह भौतिकवादी व्यक्ति अनावश्यक भौतिक संचय के भार से नीचे दब जाता है। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, किंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने के लिए मनुष्य अपार भौतिक ऐश्वर्य संचित कर सकता है। यह युक्त वैराग्य कहलाता है, अर्थात हर वस्तु को
कृष्ण की सेवा में लगाया जाना। जो संत पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कार्य करने में अक्षम होता है, उसे तपस्या करनी चाहिए और उसे उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना कि वह अपने हाथों में तथा उदर में भर सके। किंतु जिसने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वह कृष्ण की ओर से असीम संग्रह कर सकता है। वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त किए बिना संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर पाना कैसे संभव हो सकता है? किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मिशनरी कार्यों के लिए एकत्र धन या सुविधाओं का भोग अपने लिए करता है, तो वह घोरतम अपराध करता है। अतः कृष्ण के नाम पर भी मनुष्य उतना ही संग्रह करे जितना कि वह तुरंत ही व्यावहारिक भक्ति में लगा दे, अन्यथा वह सामान्य लोग के स्तर पर गिर जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत के लिए अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्योंकि वो आपको फिर सेवा में लगाना है। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में आप देखेंगे 100 आता $100 आया, प्रभुपाद $200 खर्चा करवा देते ताकि वो भक्त लोग इतने परिश्रम किया, इतना जो सबसे बड़ा प्रभुपाद को जो भगवान ने दिया वो उनके डिवोटीज, प्रभुपाद के जो भक्त थे, डिवोटीज थे, उतना उतना उन भक्तों ने इतना काम किया जितना प्रभुपाद चाहते थे। भक्त लोगों के लिए अपना रहना खाना बड़ा मुश्किल से होता था। प्रभुपाद कहते थे कल प्रोग्राम करो, 500,000 लोग आएंगे, उनके लिए खाना तैयार करो। उनके लिए कितनी आफत आती थी, तो लीलामृत पढ़ेंगे आपको लगेगा। लेकिन प्रभुपाद, ये तो सबसे बड़ी पूंजी उनके पास उनके डिवोटीज थे प्रभुपाद के, जिन्होंने ये कृष्ण भावनामृत को फैलाया। इतना मेहनत किया उन्होंने, इतना मेहनत किया, तो बहुत सुंदर, बहुत इकट्ठा हो ही नहीं देते थे, खर्चा उससे पहले आ जाता था। लेकिन मैं पिछले संडे को पढ़ रहा था, एक जगह एक किसी की प्रॉपर्टी थी, वहाँ भक्त लोग, मेरे ख्याल से अमेरिका में ही था कहीं, तो भक्तों ने कहा वहाँ एक जगह है, वो मंदिर के लिए कैसा रहेगा। देखा, प्रभुपाद को बहुत पसंद आया। उन लोगों को लगा कि प्रभुपाद को पसंद नहीं आएगा, प्रभुपाद को बहुत ही पसंद आए वो जगह, काफी खुली हुई, बाहर भी बहुत जगह थी। और उस व्यक्ति ने कहा कि $3.5 लाख, $3,50,000 में वो देगा वो प्रॉपर्टी को। कहाँ से आएगा पैसा? प्रभुपाद ने सोचा नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि हम तुमको $3 लाख देंगे कैश, और तुम सोच के बता देना। वहां से चले तो सब एक दूसरे का मुंह, $3 लाख आएगा कहाँ से? तो उसमें से जो पति पत्नी जो चला रहे थे मंदिर को, उसमें पत्नी के पास मेरे ख्याल से उस प्रॉपर्टी से $1.5 लाख मिला था उसको। ऐसे उसके हस्बैंड ने फिर कुछ किया और जी जान लगाए उन्होंने वो पैसा करने के लिए। दूसरे दिन वो आया और उसने कहा मुझे मंजूर है, 3 लाख में दे, $3 लाख में दे दूंगा। ऐसे तो ये यहाँ जो बताया मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आप इकट्ठा करेंगे नहीं तो आपका मंदिर कैसे बनेगा?
पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा। ये एक कृष्ण भावनामृत के लिए इकट्ठा करना गलत नहीं है। अगर आपने एक महीने का राशन इकट्ठा किया स्टोर में, जो मंदिर में जो लोग भक्त हैं, बाहर से लोग आते हैं प्रसाद खाते हैं, उनके लिए सामान इकट्ठा करना वो गलत नहीं है जो ये समझा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये कि आप उतना ही दीजिए जितना आपको चाहिए, ये तो एक इंडिविजुअल के लिए बात होती है। जहाँ तक कृष्ण भावनामृत में जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर इकट्ठा करना, क्योंकि वो पर्पस क्या है इकट्ठा करने का, वो गलत नहीं। ये पढ़ लिया क्या नहीं। सायंतनम स्वस्तनम वा न संगृहीत भिक्षुकः मक्षिका इव संग्रहण सह तेन विनश्यति। मेरे साथ, सायंतनम स्वस्तनम वा शयन्तनमे शस्तनं वा न संगृहीत भिक्षुकः न न सङ्गृहीत संगृहीत भिक्षुका भिक्षुकः मक्षिका इव संग्रहण मक्षिका इव मक्षिका मक्षिका एव संगृह्णन् सङ्गृह्णन् सह तेन विनश्यति। सह तेन सह तेन विनश्यति। विनश्यति। सायंतनम रात के लिए, स्वस्तनम कल के लिए, वा अथवा ना नहीं, संग्रहित स्वीकार करे, भिक्षुक संत साधु, मक्षिका मधुमक्खी एवं सदृश संग्रहण एकत्र करते हुए सहसा ते उपसंग्रह के विनश्यति नष्ट हो जाता है। साधु संत को साधु संत को उसी दिन या अगले दिन खाने के लिए भी, उसी दिन या उसी अगले दिन दिन खाने या के लिए अगले भी दिन अगले खाने दिन के खाने के लिए लिए भी भी भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। भोजन का संग्रह भोजन नहीं का करना चाहिए। संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वह इस आदेश की अवहेलना करता है यदि वो इस यदि यदि आदेश वो की वो इस अवहेलना इस करता आदेश है की आदेश की अवहेलना अवहेलना करता करता है है और मधुमक्खी की तरह अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन एकत्र करता है, और मधुमक्खी और की तरह अधिक से मधुमक्खी अधिक की मधुमक्खी की तरह भोजन अधिक तरह एकत्र से अधिक करता अधिक है, से स्वादिष्ट अधिक भोजन स्वादिष्ट एकत्र भोजन करता एकत्र है, करता है, तो उसने तो 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 उसने 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 जो कुछ एकत्र किया है जो जो कुछ कुछ एकत्र किया एकत्र है किया एकत्र है किया है वह निस्संदेह उसे नष्ट कर देगा। वो वो निस्संदेह वो उसे नष्ट कर निस्संदेह देगा। उसे निस्संदेह नष्ट उसे कर देगा। कर देगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य बात है। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। जी मैं बाहर हूँ थोड़ा। ओके, ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, भ्रमर द्योतक है कि उस मधुमक्खी का जो एक फूल से दूसरे फूल में मंडराती रहती है, जबकि मक्षिका वो मधुमक्खी है जो छत्ते में बड़े ही लगाव के साथ अधिकाधिक शहद संचित करती है। साधु संत को भ्रमर के समान होना चाहिए, क्योंकि यदि वो मक्षिका का अनुकरण करता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे इस श्लोक में दोहराया गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। क्योंकि रिपीट किया है इसलिए। पदापि युवतीं भिक्षुको न स्पर्शेद दारवीम अपि स्पर्शन करी इव बद्धेत करन्या अंग संगतः। पदापि युवतीं भिक्षुः कदापि कदापि युवतीं युवतिं भिक्षुः भिक्षुः न स्पेत दारवीम अपि न न स्पृशेद दावारवैमपि स्पृशेद्दारवीमपि स्पर्शन करी इव बद्धेत स्पर्शं स्पर्शन करीव बध्येत करिबध्येत करन्या अंग संगतः। करिण्या करुण्याङ्गसङ्गतः। अंगसंगतः। पदा पांव से अपि भी युवती को भिक्षु साधु संत ना नहीं स्पर्शित छूना चाहिए।
तारवी लकड़ी की बनी अभी भी स्पर्श करते हुए करी हाथी। हाथी के लिए कितने शब्द हैं संस्कृत में। एवं सदृश बधे बधा लेता है कन्या हथनी के अंग संगतः शरीर के स्पर्श से। संत पुरुष को चाहिए कि संत पुरुष को पुरुष चाहिए को चाहिए कि कि वह किसी युवती का स्पर्श न करे। वो किसी वो युवती का किसी स्पर्श न युवती करे। का का स्पर्श स्पर्श ना न करे। करे। वस्तुतः 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 उसे काठ की बनी स्त्री के स्वरूप वाली गुड़िया को भी उसे काष्ठ की उसे बनी काठ स्त्री के की स्वरूप बनी वाली गुड़िया को स्त्री भी के स्वरूप वाली गुड़िया को भी अपने पांव से भी स्पर्श नहीं होने देना उसे चाहिए। अपने पांव से भी कभी अपने स्पर्श पाँव नहीं होने से भी देना स्पर्श चाहिए। तो नहीं होने नहीं देना होने देना चाहिए। चाहिए। स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क होने पर स्त्री के स्त्री साथ के शारीरिक साथ संपर्क शारीरिक होने पर संपर्क होने संपर्क पर होने और पर निषिद्ध ही वो वो निश्चित निश्चित ही ही उसी तरह माया द्वारा बंदी बना लिया जाएगा उसी उसी तरह तरह माया द्वारा माया बंदी बना द्वारा लिया बंदी जाएगा। बना लिया जाएगा। जिस तरह हथनी के शरीर का स्पर्श करने की इच्छा से के कारण जिस तरह हथनी जिस के तरह शरीर का स्पर्श हथनी करने के की इच्छा शरीर के का कारण स्पर्श करने के इच्छा के कारण हाथी पकड़ लिया जाता है। हाथी पकड़ हाथी लिया पकड़ जाता लिया है। जाता है। आपने देखा ना, वो गड्ढा करके ऊपर से घास रख देते हैं और आगे हथनी को कर देते हैं। हाथी आता है और उसमें गिर जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य जंगल में हाथियों को पकड़ने का एक खास तरीका है। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसे घास, पत्तियों, कीचड़ इत्यादि से ढक दिया जाता है। तब हाथी के सामने हथनी डाली जाती है तो वो कामुक होकर वासना के कारण उसका पीछा करता है और गड्ढे में गिर जाता है और तब पकड़ लिया जाता है। हाथी से ये शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि स्पर्श की अनुभूति का आस्वादन करने की इच्छा मनुष्य के जीवन को निश्चय ही चौपट कर देती है। बुद्धिमान मनुष्य हाथी द्वारा हथनी के साथ खेल करने की तीव्र इच्छा को देखकर इस उत्तम दृष्टांत को हृदयस्थ कर लेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्त्री के कामोत्तेजक रूप के सम्मोहन से कभी धोखा न खाए। मनुष्य को यौन आनंद के वासनामय सपनों में अपने मन को खोने नहीं देना चाहिए। पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का आनंद लिया जा सकता है, जिनमें वार्तालाप, सोच विचार, स्पर्श करना तथा संभोग आदि इत्यादि सम्मिलित है। ये सभी माया के जालों को बुनते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पशु की तरह असहाय होकर बांध लिया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे तैसे यौन आनंद रूपी इंद्रिय तृप्ति से दूर रहे, अन्यथा आध्यात्मिक जगत को समझ पाना संभव नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये सबसे बढ़िया इसमें चैतन्य महाप्रभु का जो जैसा उन्होंने किया, स्त्री कोई उनके बीच बहुत सारी शिष्याएं थी, दूर, उनके पास नहीं। इतना क्यों? क्योंकि उन्होंने संन्यास दिया था। एक सन्यासी को वैसे रहना चाहिए, वैसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका बहुत अच्छी तरह से अनुसरण करना चाहिए। न अधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचित् मृत्युम आत्मनः बल अधिकै सहन्येत गजय अन्ये गजो यथा। मेरे साथ, न अधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचित् मृत्युमात्मनः कर्हिचिन् मृत्युमात्मनः बल अधिकै न हन्येत बलाधिकैः सहन्येत गजय अन्ये गजो यथा। गजैरन्यैर्गजो यथा। ना अधिगच्छेत् आनंद पाने के लिए नहीं जाए स्त्री प्राज्ञ जो बुद्धिमतापूर्ण भेदभाव कर सके, कर्हिचित् किसी समय मृत्यु साक्षात मृत्यु आत्मना अपने लिए बल में अधिक है जो श्रेष्ठ है उनके द्वारा सह वह अन्य विनष्ट कर दिया जाएगा। गजय हाथियों के द्वारा अन्यों के लिए गज हाथी यथा जिस तरह। मेरे साथ विवेकवान व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति को
किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी अपने इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए तृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्त्री के स्त्री सुंदर के रूप का सुंदर भोग रूप का करने का लाभ प्रयास नहीं उठाने का करना चाहिए। प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह हथनी के संभोग करने का प्रयास करने वाला हाथी जिस तरह हथनी से जिस संभोग तरह करने का हथनी का प्रयास करने संभोग वाला करने का हाथी प्रयास करने वाला हाथी उसके साथ संभोग कर रहे उसके साथ उसके साथ संभोग कर संभोग कर रहे रहे अन्य हाथियों के द्वारा मारा डाला जाता है। अन्य अन्य हाथियों के हाथियों के द्वारा द्वारा मार मारा डाला डाला जाता जाता है। है। उसी तरह जो व्यक्ति उसी उसी तरह तरह जो जो व्यक्ति व्यक्ति किसी नारी के साथ संभोग करना चाहता है किसी किसी नारी के नारी साथ के भोग साथ करना संभोग चाहता है, करना चाहता है वह किसी भी क्षण वो वो किसी किसी भी भी क्षण क्षण उसके अन्य प्रेमियों द्वारा मारा डाला जा सकता है। उसके अन्य प्रेमियों उसके द्वारा अन्य मारा डाला जा प्रेमियों सकता है, द्वारा मारा डाला जा सकता है जो उससे अधिक वरिष्ठ होते हैं। जो उससे जो अधिक वरिष्ठ होते उससे हैं। अधिक बलिष्ठ होते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी स्त्री के सुंदर रूप पर मोहित हो जाता है, उसी तरह अनेक अन्य पुरुष भी मोहित हो जाएंगे और इसका खतरा रहता है कि वे उस व्यक्ति के अधिक बलवान होने और अधिक बलवान हो और ईर्ष्यावश उसे मार भी डालें। काम वासना के कारण होने वाले अपराध अत्यंत सामान्य है। भौतिक जीवन का यह दूसरा नुकसान है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसा होता है। आप देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में ऐसी चीजें, तो विवेक से व्यक्ति इन चीजों की तरफ मुड़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका पतन निश्चित है। इसलिए यह रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। वो करके कैंची पहले ही चला देता है, कट, यहाँ नहीं जाना मेरे को। ये बुद्धिमता है। रीमा माता जी, आपको समय कम है मेरे लिए, आपके आपके लिए मेरे पास इतना समय देता हूँ आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी, वापस चलते हैं। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो हमने 8वें अध्याय में जो जहाँ से पिंगला की कथा शुरू हुई थी, वहां से अभी हाँ, पॉइंट्स नहीं लिए थे, क्योंकि लास्ट हमने एंड किया था जब पिछला अध्याय समाप्त हुआ था। तो इस कथा में प्रभु जी लगभग 13 से 14 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में प्रभु जी बताया गया है। तो शुरू करूं प्रभु जी? जी। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। अवधूत ब्राह्मण अब अन्य शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। उन्होंने अजगर से अत्यधिक परिश्रम न करके जो भी कुछ उसे मिल जाए उसी से निर्वाह करने की शिक्षा ली और अपना सारा समय भगवान के चिंतन में लगाना, इस प्रवृत्ति को संत मुनि की इस प्रवृत्ति को अजगर की प्रवृत्ति से तुलना किया। इसी प्रकार मनुष्य का भौतिक इंद्रियों के पीछे भागना जीवन को व्यर्थ करना ही है, क्योंकि समस्त भौतिक भोग क्षणिक है। कारण भौतिक सुख भौतिक देह पर आधारित होता है, जो स्वयं ही क्षणिक है। तो फिर क्षणिक देह भला स्थायी सुख कैसे प्रदान कर सकती है? फिर इस अस्थायी मायावी छलावे के पीछे भला क्यों भागना? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति माया के स्वामी की सेवा में अपना सारे समय लगाता है और सभी समस्याओं से स्थायी मुक्ति प्राप्त करता है। इसी तरह ब्राह्मण ने अजगर से धीर गंभीर बने रहकर केवल भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने की कला सीखी। संत पुरुष को भोजन मिले या ना मिले, इस पर विचलित नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि संत पुरुष उपवास करते पाए जाते हैं। इसका भी यही कारण है, क्योंकि कोई भी अन्यथा परिस्थिति पूर्व जन्मों के फल के कारण मिला हुआ दंड होती है और भगवान उस परिस्थिति में भक्त को स्वयं ही डालते भी हैं और उससे उसे निकालते भी हैं। अजगर के प्रसंग से मनुष्य को यह शिक्षा नहीं लेनी कि वह निष्क्रिय हो जाए।
उसे केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निष्क्रिय करना है, बल्कि भक्त को तो भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि इस्कॉन में हम हमारे सीनियर डिवोटीज यानी मध्यम तथा उच्च अधिकारियों को सुबह से लेकर अगली सुबह तक, यानी आज सुबह से अगली सुबह तक प्रभु जी, निरंतर प्रयत्नशील होकर इधर उधर भागते हुए देखते हैं। साधु का बाह्य आचरण भले ही सौम्य तथा मधुर प्रतीत हो, परंतु वह भीतर से अत्यंत गंभीर तथा विचारवान होता है, क्योंकि उसका मन भौतिक जीवन का परित्याग करने तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण परम सत्य पर दृढ़ता से स्थिर तथा अटल होता है। अगली शिक्षा समुद्र से। समुद्र से विरक्ति की शिक्षा। ब्राह्मण ने अपने गुरु समुद्र से हर परिस्थिति में अविचलित बने रहने तथा किसी भी लाभ या हानि के प्रति विरक्त रहने की शिक्षा प्राप्त की। जिस प्रकार समुद्र ना तो अनगिनत नदियों के जल को समा जाने पर या फिर उनके सूख जाने पर प्रभावित होता है, उसी प्रकार साधु पुरुष भी किसी भी वस्तु के लाभ या हानि के प्रति सदा अविचलित बना रहता है। आगे बताते हैं कि कामी पुरुष की तुलना पतंगे से की जा सकती है, जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण अग्नि के स्वभाव से अनभिज्ञ बना रहता है और स्वयं ही अपने विनाश अर्थात पतन का ग्रास बन जाता है। मनुष्य के पतन का कारण रूप से उत्पन्न होता है। प्रभु जी, यहाँ जो आज हमने स्पेशली पढ़ा उसके बारे में बताया गया है। इसलिए ब्राह्मण अवधूत ने पतंगे, भौरे, हाथी, हिरण और मछली से अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण अपने विनाश के प्रति सावधान रहने की शिक्षा ली और उन सभी को भी अपना गुरु स्वीकार किया। मधुमक्खी से ब्राह्मण अवधूत ने भोजन संग्रह न करने की शिक्षा ली। संत पुरुष को भोजन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अत्यधिक मधु ग्रहण करने की या संग्रह करने की इच्छा के कारण वह स्वयं ही अपने छत्ते में फंस जाती है। उसी प्रकार संत पुरुष को उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जितनी की उस समय की आवश्यकता हो, और मधुकरी को भविष्य के रूप में कदापि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता तो भौतिकता की निशानी है। भगवान के भक्त को भला भविष्य का क्या डर। यहाँ हमें श्रील प्रभुपाद ने अपने सेवकों के द्वारा एक और शिक्षा दी है। कृष्ण भावना भावित भक्त धन या भोजन आदि का संग्रह अपने लिए नहीं अपितु भगवान और उनके भक्तों के लिए करता है, जो अति आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे एक मधुमक्खी केवल मधु एकत्रित करती है, परंतु भौतिकवादी व्यक्ति उस दूसरी मधुमक्खी की तरह है जो उस मधु की आसक्ति के कारण अपने ही छत्ते में फंस जाती है। मधुमक्खी जैसा छोटा कीट हो या फिर हाथी जैसा विशालकाय पशु, यदि कोई भी रूप या स्पर्श के चपेटे में फंस जाता है, यदि कोई भी रूप या स्पर्श के चपेटे में फंस जाता है तो उसका पतन निश्चित है। यहाँ हमें रूप के साथ साथ स्पर्श से सावधान रहने की शिक्षा हाथी से मिलती है। इसलिए संत पुरुष रूप और स्पर्श दोनों से सावधान रहते हैं और विशेषकर स्त्री स्पर्श कभी नहीं करते, वरना हाथी की ही तरह वह भी माया जाल में आसानी से फंस सकते हैं। एक अन्य शिक्षा जिससे हमें लाभ उठाना होगा वह ये है कि प्रत्येक भौतिक साधन, जो भी भौतिक साधन प्रभु जी यहाँ बताए हैं उनके लिए लिख रही हूँ, कि प्रत्येक भौतिक साधन से अवधूत ब्राह्मण ने केवल वही गुण लिया जो उनकी साधु प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि समुद्र तो अपने तूफान से विनाशकारी भी होता है। मधुमक्खी अपने स्वभाव के कारण कभी कभी खिन्न होकर और कभी कभी भय से किसी को बुरी तरह काट भी लेती है। हाथी भी कभी कभी मदमस्त होकर जंगल में विनाश ले आता है, परंतु साधु पुरुष इस प्रवृत्ति का आश्रय नहीं ले रहा। यहाँ संत पुरुष केवल उसी प्रवृत्ति का आश्रय लेते दिख रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है
और भगवत भक्ति में सहायक है। थैंक यू प्रभु जी। आज तक के लिए इतना ही लिखा था प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो मैंने प्रश्न पूछा था एक बार कि ये अवधूत ब्राह्मण का कुछ नाम है क्या, तो प्रभु जी मैंने इसको ढूंढा और सीनियर डिवोटीज से भी मैंने पूछा, तो ये प्रभु जी भगवान दत्तात्रेय है अवधूत ब्राह्मण। दत्तात्रेय। जी जी प्रभु जी, ये अत्रि मुनि और अनुसुईया जी के वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बालक बनकर जन्म लिया था ना, तो ये दत्तात्रेय हाँ जी के हाँ हाँ हाँ, दत्तात्रेय को भी भगवान का ही अंश माना जाता ना, जी प्रभु जी, विष्णु का अंश माना जाता है, तो विष्णु का अंश माना दत्तात्रेय है प्रभु जी अवधूत ब्राह्मण। जाता। ओके। जी आपके दिमाग में गड़ गई वो बात, कहाँ ये है कौन। जी प्रभु जी, तो मैंने उसका खोज की, मैंने हाँ पता चला कि ये दत्तात्रेय है, क्योंकि मैंने कभी सुना था दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे हाँ प्रकृति हाँ। से, तो ओके वो मैंने सोचा यही है क्या वो, तो मैंने यहाँ के डिवोटीज से, सीनियर डिवोटीज है उनसे पूछा था, तो बोले हाँ ये अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय है करके। ओके ओके, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभु जी, और प्रभु जी जो काउंसलर है मेरे यहाँ पर पुणे के टेम्पल में, हाँ हाँ उन्होंने दो बुक इस्कॉन में 2 बुक लिखी प्रभुपाद जी के ऊपर, हाँ तो हाँ। मैंने थोड़ा उनसे गाइडेंस लिया, इसके हमारी समरी चल रही है, तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने ग्रुप में भी सभी को डाल दिया है, तो पहले भी मैंने डाला था और फिर कल भी मैंने डाला कि कुछ भी हम बोलते हैं या फिर कुछ भी हम लिखते हैं तो उसमें शास्त्र प्रमाण होने चाहिए। तो मैंने सभी को बोला है कि जो भी समरी लिख रहे हो ब्रैकेट में जरूर आप रेफरेंस डालते चलिए, ब्रैकेट में श्लोक नंबर जो भी हो, जैसे गजेंद्र स्तुति आ गई, कुंती स्तुति आ गई, तो उसके ब्रैकेट में नंबर डालते चलिए, रेफरेंस नंबर। तो कुछ डिवोटीज को प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, ज्यादातर करके इवनिंग क्लास में बोल रहे हैं हमने समरी तो लिख ली, अभी फिर से उसमें पढ़ के फिर से श्लोक नंबर डालने पड़ेंगे। मैंने बोला तो थोड़ा मेहनत हाँ कीजिए हाँ, आप। करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें मेहनत चाहिए। जी एक प्रभु। चीज मैं और सोच रहा था, कल मैं भी इसके बारे में बहुत सोचा कि समरी टाइटल नहीं दे सकते माता जी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हर हर अध्याय के पहले प्रभुपाद ने सारांश दिया है। जी सारांश का मतलब एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, जी प्रभु। एब्स्ट्रैक्ट समरी जैसा ही हुआ थोड़ा सा। तो हम फिर समरी क्या, हमारा समरी लिखने का क्या मतलब है ये, हालांकि जो हम बना रहे हैं वो उसका मीनिंग है, लेकिन समरी को अगर हम उसको नाम देते हैं जो प्रभुपाद ने ऑलरेडी लिखा है, हर चैप्टर के पहले उन्होंने कहीं पर 1 पेज, कहीं पर 2 पेज भी दिया है सारा, तो इसका मतलब हम अगर अलग से बनाते हैं तो ये प्रभुपाद को ऑफेंड करना हो जाएगा। इसलिए इसलिए जो हम काम कर रहे हैं, काम ठीक है, उसको समरी का नाम नहीं दे करके और नाम ढूंढो क्या। मेरे दिमाग में भी एक आध संक्षिप्त सार तत्व चीजें कर हैं। दिए प्रभु जी, संक्षिप्त सार तत्व, हैं? संक्षिप्त सार तत्व। वो समरी ही हो गया प्रभु जी, फिर से हिंदी हाँ। में आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो तो ये पहले काम होने दीजिए, जी जी काम प्रभु होने जी, दीजिए। नाम ढूंढते हैं। एक बार जो आप कह रहे हैं कि लोगों को
एक बार लिख लिया, अब दोबारा दोबारा नहीं 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारे संशोधन करते हुए आपको, आप उनको बोलिए कि जो आपने लिखा है इसको 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ेंगे तो उसमें वो खुद ही कुछ चीजें कट छांट करेंगे। ये होता है, कभी जब भी आप कभी कुछ लिखते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हमारे ये रूमा माता जी जिस तरह से अध्याय का संक्षेप में वर्णन करती हैं, वो उस फॉर्म में हमको लिखना है। उस फॉर्म में लिखे कोई भी तो वो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक नाम सोचिए कि इसका नाम क्या देंगे। आप एक अनुमान भी लगाइए माता जी, कितना पेज का होगा ये। मुझे ऐसा लगता है 700-800 पेज से कम नहीं होगा ना, इतना होगा। 500 अब हो तो जाने वाला है प्रभु जी। हाँ, मेरे ख्याल से ये 700-800 पेज का होगा, इतना बनेगा। अगर इसको आप बाद में सोचें, अगर प्रिंट करना है तो ये एक भारी भरकम किताब बनेगी। इसका देखें ना, एक तो हम कर क्या रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपको एक साधु पुरुष से बात किया, उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो जब हम अ, प्रभुपाद के जो जो उन्होंने लिखा है उसी चीज को दोहरा रहे हैं तो वो प्रमाणित है। तो क्योंकि आप चैप्टर लिख रहे हैं, उस चैप्टर को और आप उसको संक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और बिना उसका मीनिंग डाइवर्ट किए हुए आपने छोटा किया, लेकिन मीनिंग वही रहा। वही वही हमको करना है। उसको नाम सोचे उसके बारे में बहुत। जी हाँ, प्रभु जी, सोचेंगे प्रभु जी। राय विनोदिनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यदि आपका समय ज्यादा हो रहा है तो प्रभु जी हम इसको सेपरेटली जब आपको समय है तब बात कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हाँ जी मुझे कुछ बात इसमें मैं रखना चाह रही थी, तो जब भी आप कहेंगे प्रभु जी, जब आप आज्ञा दें। ठीक है, ठीक है, हम अलग से बात कर सकते हैं इस बारे में। मैं भी सोच रहा था। जी जी, क्योंकि जो प्रभु जी श्लोक संख्या डाल रहे हैं ना, उसके हाँ, लिए कुछ एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, और माता जी से ऑब्वियसली। तो प्रभु जी जैसी आपकी आज्ञा हो, अभी या बाद में कभी, लेकिन उससे पहले पहले कि जब तक सब लोग इस पे काम करना ना शुरू हो जाए। क्योंकि प्रभु जी एक एक चलिए एक छोटी सी 1 मिनट में एक बात कहना चाह रही थी कि एक दिक्कत इसमें प्रभु जी वहां आ रही है श्लोक संख्या रेफर करने में, जहां प्रभु जी अध्याय को हम जैसे एक पूरा अध्याय पढ़ के उसको हार्डली 1 या 2 पैराग्राफ में समराइज करते हैं। तो वहां एक पैराग्राफ अगर आधा अध्याय कवर कर रहा है, तो कुछ चंद लाइनों के लिए प्रभु जी फिर श्लोक संख्या डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको शब्दों को प्रिसाइज ही कर रहे हैं। तो और श्लोक नहीं संख्या माता डालना जी, प्रभु जी। मैंने कल भी ग्रुप में डाला ना कि पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ एंड होता है, तो सिर्फ जो ग्रुप ऑफ श्लोका से आपने पैराग्राफ लिया, ब्रैकेट में हाँ सिर्फ जी, रेफरेंस दे दीजिए कि हाँ ये श्लोक से ये श्लोक का ये समरी पैराग्राफ है बस। हाँ जी, हाँ जी, वही माता जी, एक बार आप उसको ना दोबारा से थोड़ा जैसे वोकल में या वॉइस मैसेज में ठीक ठीक से अगर कह देंगे। क्योंकि कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिवोटीज इसलिए परेशान हो रहे हैं कि अब वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उनको डिफिकल्टी आ रही है। तो यदि आप एक बार सबको फिर से ये कह दें कि सब पैराग्राफ्स में हर एक लाइन के नीचे श्लोक संख्या ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मेजर रेफरेंस में इकट्ठे 15-20 श्लोक का नंबर डाल दे तो चलेगा। ओके ओके। हाँ, तो ये डिवोटीज भी ये थोड़ा सा श्लोक इतने परेशान से नहीं। इतने तक, श्लोक इतने से इतने तक ऐसा लिख सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, बस यही प्रभु जी, बाकी फिर हम आप जब कहेंगे तब डिस्कस कर लेंगे प्रभु जी। ठीक है। औधार्य गौड़ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या हम लोग सारांश के जगह पर भगवत भक्तों का निजी अनुभव लिख सकते हैं? भगवत भगवत भक्तों का निजी अनुभव।
या नहीं पाठकों का निजी अनुभव, जो पाठक समझा वो लिखा। सारांश तो लिखना तो रियल में आप जब बताए प्रभु जी एकदम सही बताए कि हम लोग आप ऑफेंड कर जाएंगे। हाँ आप नाम नाम किताब का नाम की बात कर रहे हैं ना? जी, सारांश की जगह पर जो है ना। हाँ ठीक ठीक है, आपका ये जो सजेशन है ये दिमाग में रखेंगे हम। जी प्रभु जी। सुंदरी श्यामा देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी मुझे भी इसी बारे में ही बोलना था। जैसे मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि क्यों ना इसको हम ऐसे नाम दे कि जैसे सरल स्कंद विवरण, इस तरह से हम बोल सकते हैं प्रभु जी, या फिर सरल स्कंद विवरण भक्तों द्वारा, इस तरह से हम दे सकते हैं प्रभु जी। सरल स्कंद विवरण मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं सोची बताऊंगा। हाँ ठीक है, आप जो सजेस्ट करें आप और सोचिए कि कैसे हो, तो इसको देखेंगे। क्योंकि काम तो करते रहिए, अभी जो काम जैसे चल रहा है उसको रिपीट, जैसे पल्लवी माता जी कह रही हैं, उनको एक बार बना दिया, दोबारा, अरे दोबारा नहीं 10 बार करना पड़ेगा। अभी अभी आप इतना उसको हल्के में मत दीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो लिखने में, बोलने में, मैंने एक चीज ये देखा है अपने लाइफ में कि जब कभी भी किसी को आप इनवाइट करिए कि इस टॉपिक पर आप एक लेक्चर दे दीजिए, या सब तैयार रहते हैं, बक बक करने के लिए सब तैयार। और उनको कहिए इसका टेक्स्ट लिख के भी दे दो, क्योंकि मैं जितनी भी मीटिंग कराई मैंने अपनी लाइफ में, मैं हमेशा उसको उसको मटेरियल बना करके जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको बांट देता था, ताकि उनको पता लगे क्या क्या चीज हुआ। तो लिखने में लोग इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं लिखने में, क्योंकि लिखने में आपका एक आपने लिख दिया, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका नाम जाता है उसमें। मैं लिख रहा हूँ, ये तो खैर ये अलग बात है, ये तो आध्यात्मिक चीज है। जो भौतिक चीजों में भी आप रेफरेंस देते हैं कि ये बोलने में तो आपने बोल दिया ये है, क्योंकि बोला उड़ गया। लिखने में आपका प्रिंट हो जाता है चीज, और आपका नाम होता है उसमें, इसलिए लोग बहुत डरते हैं। तो लिखने में बहुत कम लोग लिखने वाले, इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है, वो भी अ, वो भी ये भागवतम के बारे में लिखने का। ये स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए, ये मेहनत करने का। मेहनत करते रहिए। टाइम ठीक है, टाइम आपको टाइम से देना है, लेकिन हम फिर आपके पास भेजेंगे, इसको रिपीट करो, ठीक करो इसको। ये एक बार नहीं 3-4 बार ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहो। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा डिस्कशन पल्लवी माता जी रोज 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 करा करो, रोज। हरे कृष्णा। मैं 10 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा कल हरे से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सत साधु प्रणाम। चरण वंदन हरे दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि तुल्य प्रभु जी वंदे प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे धन्यवाद।